जब हमारे किसी करीबी की डेथ होती है तो हम सब उससे अपने अपने तरीक़ों से डील कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, पर कुछ चीज़ें हैं जो हम अक्सर भूल जाते हैं या फिर उन पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। इस साल जब मैंने अपने करीबी की डेथ एक्सपीरियंस की, तब मैं इन चीज़ों के बारे में और अवेयर हुआ और वो शेयर करना चाहता हूँ। अब ये मत सोचना कि चैनल ऑफ ट्रैक हो गया है क्या। मैंने अपने पहले वीडियो में ही कहा था कि मैं बुक्स के साथ और अलग कंटेंट भी बनाना चाहता हूँ। इस साल मेरे फैमिली में एक बहुत ही करीबी इंसान की डेथ हुई। उनकी तबीयत ख़राब थी, पर ऐसा भी नहीं था कि डेथ हो सकती है। जब भी फ़ोन बजता था डर लगता था। मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम चालू थे, तो इसीलिए मैं उन्हें मिलने के लिए संडे को जाने वाला था और फ्राइडे को दोपहर को फ़ोन बजा। पैरों तले ज़मीन ऐसी खिसकती है ना कि विश्वास नहीं होता क्या हुआ है, और मुझे आज तक नहीं होता। हमारे कल्चर में एक ट्रेडिशन है कि जब एक भाई की डेथ होती है तो बहन उसे एक आखिरी बार टीका लगाती है। जब मैं वहाँ पहुँचा तब मैंने देखा कि एक बहन अपने भाई को आखिरी बार तिलक लगा रही है। मैंने देखा उनके छोटे बच्चों को जो वहाँ पे बेहाल खड़े थे। ये बच्चे उनका गुजारा कैसे करेंगे, कैसे बड़े होंगे, हम तो सिर्फ सोच ही सकते हैं। उन्हें एक्सपीरियंस करना होगा। और चाहे तुम कुछ भी कर लो, ज़िंदगी में एक बाप की कमी कुछ भी पूरी नहीं कर सकता। तब तुम सोचते हो कि क्या ये सब फेयर है, क्या मतलब है ऐसी ज़िंदगी का जो एक पल में छीनी जा सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी एक मूवी की तरह है और एक दिन अचानक से कभी भी ये बटन बंद हो सकता है और तुम्हारी कहानी ख़त्म। इस डेथ के एक्सपीरियंस के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया और मैं कुछ चीज़ों के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। ये टोटल 8 पॉइंट है। सबसे पहला, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। जब भी किसी की डेथ होती है और हम एक दूसरे से बात करते हैं तो इसका जिक्र हमेशा होता है। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। खुल के जियो, हमेशा खुश रहो, मज़े करो और अपने सपने पूरे करो। हम ये सारी बातें ध्यान में रखकर पूरे जोश के साथ थोड़े दिनों तक जी लेते हैं, पर बाद में सब नॉर्मल हो जाता है, ये फीका पड़ जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम अपने फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पे जाते हैं या फिर साथ में मिलते हैं और बहुत मज़े करते हैं, तब हम आखिर में ऐसा कहते हैं कि काश थोड़ा और वक्त मिलता और मज़ा आ जाता। मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने आखिरी बार ऐसा कब कहा हो या महसूस किया हो। मैं अपने प्रेजेंट में हर लम्हे को इतना पूरी तरह से जीता हूँ कि कोई कसर नहीं बचती। हर मोमेंट अपने आप में फुलफिल्ड लगता है। मैंने इंग्लिश में एक लाइन पढ़ी थी, द मोर टाइम यू स्पेंड इन द मोमेंट द रिचर योर लाइफ विल बी। तो क्यों ना हम सब ऐसे जिए कि हमें अंदर से लगे कि हमने हर पल को पूरा जिया और कोई कसर नहीं बची। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग योर रिलेशनशिप्स। अपने रिश्ते मजबूत करना, लोगों से बात करना, ये तो मेरा एक पैशन बन गया है। मेरे पुराने रिश्ते, फिर जो लोग जिनसे मैं आखिरी बार स्कूल में मिला था, फिर जो लोग जिनसे सालों तक बात नहीं हुई है, और नए लोगों से बात करना। ये रिश्ते या कनेक्शंस नेटवर्किंग के लिए या फिर मेरे किसी काम के लिए नहीं, एक इंसान को इंसान के तौर पर जानने के लिए। हर इंसान एक किताब की तरह होता है, उसकी बहुत सारी कहानियाँ होती है। हर इंसान का दुनिया को देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। अगर आप 1 मिनट के लिए आपका करियर, आपके सारे गोल्स बाजू में रख दो और सोचो, तो आप समझोगे कि जो सारे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं वो आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। योर पीपल आर योर वेल्थ। आपके लोग आपकी असली कमाई होते हैं। मैं अपने रिश्ते मजबूत रखने के लिए एक चीज़ करता हूँ। मैं हर हफ्ते 3 से 4 लोगों तक पहुँचता हूँ और उन्हें पूछता हूँ कि हाल यारा, कैसा है, कैसे चल रहा है सब। और अब इस साल कॉलेज ख़त्म हो गया है तो सब लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग मास्टर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारे लोग बिज़ी हैं और मेरा भी काम चालू होता है। तो अगर मैं किसी को वीकेंड पे कांटेक्ट करने वाला होता हूँ और भूल जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब वीकडेज़ पे कहाँ पे इनको परेशान करूँ। फिर भी मैं उन्हें मैसेज करता हूँ और कहता हूँ कि देख यार, वीकेंड पे बात करनी थी पर भूल गया, पर ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बात करनी थी और जब भी वक्त मिले तब बताना। तीसरा पॉइंट,
डोंट वेट फॉर अदर्स, बी द वन हु टेक्स द फर्स्ट स्टेप। ये कितनी बार होता है। अगर आपका कोई दोस्त या फिर करीबी आपको कई महीनों तक कांटेक्ट नहीं करता तो फिर आप गुस्सा हो जाते हो, और जब अगली बार आप उनसे बात करते हो तब आप उन्हें अंदर से दिखाना चाहते हो कि हाँ यार, आपकी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी हो गई है, हमारे होने या ना होने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो इस सब में जो बर्बाद होता है वो है वक्त। क्यों ना हम खुद उन लोगों तक पहुँचे जिनसे हमें बात करनी है। हम खुद क्यों नहीं लेते वो फर्स्ट स्टेप? क्यों हमेशा एक्सपेक्टेशंस लेके घूमना है? क्यों चाहिए ये सब ड्रामा? चौथा पॉइंट, डोंट होल्ड ग्रजेस। नाराज़ होके मत बैठो। अगर आपको लगता है कि आपके और किसी के बीच कुछ सही नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अपने मन में कहानियाँ मत बनाओ। जाओ उस व्यक्ति से बात करो, अपने मन में जो भी है उसे बता दो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करो। अक्सर हमारा अपने पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो जाता है, या फिर हम कुछ चीज़ों पे स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं, तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम उनसे बात नहीं करेंगे, या फिर बात करेंगे तो ढंग से नहीं करेंगे। इसमें हम कुछ दिन, हफ्ते या महीने भी ले सकते हैं। अगर एक मोमेंट के लिए आप आपके डिसएग्रीमेंट्स में कौन सही कौन गलत, क्या सच और क्या झूठ, ये बाजू में रख दें, तो मुझे एक बात बताओ, कितना वक्त है आपके पास और आपके पेरेंट्स के पास? ज़िंदगी बहुत छोटी है यार। जब भी मेरे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तब मैं ऐसे सोचता हूँ कि जिस दिन मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, या फिर वो तकलीफ़ में होंगे, या हॉस्पिटल बेड पे भी हो सकते हैं, तो उस दिन मैं सिर्फ यही सोचूंगा कि काश वो दिन, हफ्ते या वो महीने जो मैंने नाराज़ होकर और नाखुश होकर बिताए थे, काश वो वक्त वापस आ जाए। तो इस पर ज़रूर सोचना। अगर आपको आपके डिसएग्रीमेंट वाले पॉइंट्स पता है तो कोशिश करना कि आप वो ट्रिगर नहीं करो, और उन्हें बता दो कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। अगर आप लकी हो और अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो उनसे बात करो, उनसे पूछो कैसा था उनका दिन, बताओ उन्हें कैसा था आपका दिन, शेयर करो उनसे कि आप क्या सोच रहे हो, कैसा लग रहा है आपको। पांचवा पॉइंट, व्हेनेवर यू गेट अ चांस, मीट योर पीपल, एस्पेशली योर ग्रैंड पेरेंट्स। आपके करियर की रेस में आप हमेशा बिजी रहोगे, आपके पास थोड़ा भी वक्त नहीं होगा, पर अगर आपको आपकी फैमिली से या दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है और आपको लगता है कि आप थोड़ा टाइम मैनेज करके उनसे मिल सकते हो, तो मिल लो। अपने नाना नानी, दादा दादी से मिलने जाओ, उनसे बातें करो। अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे ना तो एक दिन डेफिनेटली रिग्रेट करोगे। पॉइंट नंबर 6, अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, जो करना है वो करो, जैसे रहना है वैसे रहो। पॉइंट नंबर 7, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे होते हैं, तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। वन लाइफ बेबी, कोशिश करते रहो, डोंट गिव अप। पॉइंट नंबर 8, डोंट स्ट्रेस, ब्रीथ एंड मूव ऑन। मैं तो अपनी ज़िंदगी में इतना काम हो चुका हूँ कि मेरी मम्मी मुझे कहती है कि तू इतना स्ट्रेस फ्री है कि तुझे देखकर हमें स्ट्रेस होता है कि कैसे तुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, फेलियर, सेटबैक्स, ये तो आते रहेंगे, और जब ये सिचुएशंस बीत जाते हैं तब हम कहते हैं कि इतना मुश्किल भी नहीं था, बेकार में टेंशन लिया। तो इन शॉर्ट, अगर आप सांस ले रहे हो, जिंदा हो, तो वही सबसे बड़ी बात है। ज़िंदगी चलती रहेगी यार। ज़िंदगी का यही एक रूल है, ब्रीथ एंड मूव ऑन। सांस लो और आगे बढ़ो। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि डेथ एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया जो इनवैल्यूएबल था और आप आज भी वो ध्यान में रखकर फॉलो करते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा मैं और बाकी चीज़ों पर भी बात करता हूँ। अंत में ये कहना चाहूँगा कि अपनी कहानी लिखते रहो, खुल के जियो और प्यार फैलाते रहो। और अगर किसी पर गुस्सा हो या फिर उनसे नाराज़ हो तो बी द वन हु टेक्स द फर्स्ट स्टेप।